नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट एरर टाइप्स के बारे में। कौन कौन से टाइप्स के एरर जावास्क्रिप्ट हमें देता है आउट ऑफ द बॉक्स, जावास्क्रिप्ट ने जिनको डिफाइन किया हुआ है। और उसमें से एक एरर जो कि है सिंटेक्स एरर, उसको इन डेप्थ प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, सारा आता है एरर हैंडलिंग के एंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर टाइप्स को जानते हैं दोस्तों एरर टाइप्स क्या होते हैं? जब आप जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते हैं तो कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर्स आ सकते हैं, और उनको डिफरेंशिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने इनबिल्ट लैंग्वेज के अंदर ही कुछ टाइप्स बना दी हैं, जिसका इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट खुद भी करता है और हम भी कर सकते हैं। हमें भी अलाउड है उनको यूज करना, बट उससे जरूरी चीज है उनको समझना, ताकि आपको समझ आए कि जब इस टाइप का एरर आए, इसका मतलब है ऐसी कोई गलती हुई है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इनका इस्तेमाल बहुत करता है, इस वजह से इनको समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए पहले मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ सारे एरर्स को। और क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हर एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में इसलिए मैं सिर्फ एक सिंटेक्स एरर को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। और सिंटेक्स एरर के अलावा हमारे पास टाइप एरर होता है, रेफरेंस एरर होता है, रेंज एरर होता है, यूआरआई एरर होता है, इवैल एरर होता है, और लास्ट कस्टम एरर भी होता है। कस्टम एरर क्या होता है? जो एरर्स हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, पहले के जो 6 हैं वो जावास्क्रिप्ट ने दिए हैं हमें, और फिर जावास्क्रिप्ट ने ये भी हमें ऑप्शन दिया है कि हम अपना एरर खुद भी बना सके। ठीक है, तो इन सब पे एक एक करके मैं वीडियोस बनाऊंगा। आज का वीडियो है डेडिकेटेड सिंटेक्स एरर पे। चलिए सिंटेक्स एरर को समझते हैं। सिंटेक्स एरर क्या होता है दोस्तों? सिंटेक्स एरर तब होता है जब आपका कोड जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स रूल्स को फॉलो नहीं करता। ठीक है, हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, चाहे स्पोकन लैंग्वेज हो, हिंदी के रूल हैं, इंग्लिश के रूल हैं। हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं। आप अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपकी भाषा किसी और को समझ नहीं आएगी। इंग्लिश में ही ले लीजिए, अगर आप वर्ड्स को जंबल करके आगे पीछे करके बोलेंगे सेंटेंस को, तो किसी को समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हो आप, कहेंगे वो, है ना। सो यही चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ सिंटेक्स है, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो जावास्क्रिप्ट आपको सिंटेक्स एरर थ्रो करके दे देगा। कहेगा कि आपने मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करा, इसमें सिंटेक्स एरर है, ये कोड क्रैश हो जाएगा, फट जाएगा वहीं पर। चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले लेते हैं सिंटेक्स एरर जो कि पार्स टाइम पे आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे एरर का, एरर्स। ठीक है, और जो पुराने मेरे एरर वाले वीडियोस के कोड एग्जांपल्स हैं वो इसमें डाल देता हूँ, बिकॉज अब बहुत बड़ा हो रहा है ये हमारी रिपॉजिटरी। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के लिए, ताकि हम इसको ऑर्गेनाइज कर सके अच्छे से, मैं एक एरर फोल्डर बना देता हूँ। इसके अंदर मैं एरर हैंडलिंग और एरर ऑब्जेक्ट के मैंने कोड डाल दिया। अब इसके अंदर एक नया फाइल डालते हैं। ठीक है, इसके अंदर डालते हैं हम सिंटेक्स एरर डॉट जेएस। ठीक है दोस्तों, ये हमारी फाइल बन गई। अब इस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कंसोल लॉग लिख देते हैं, जस्ट देखने के लिए कि ये कॉल हो रही है नहीं हो रही। कंसोल डॉट लॉग इन सिंटेक्स एरर। ठीक है, और इसको अब चलाते हैं। जाते हैं टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे लिखते हैं नोड, फोल्डर का नाम है एरर्स, और सिंटेक्स एरर डॉट जेएस। फाइल को सेव कर लीजिएगा कंट्रोल एस करके। मैंने ऑटो सेव ऑन किया हुआ है तो इसलिए मुझे सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप सेव कर लीजिएगा। तो जब आप इस फाइल को चलाएंगे नोड के थ्रू, तो यहाँ पे आएगा इन सिंटेक्स एरर, बिकॉज मैंने कहा है प्रिंट कर दो इन सिंटेक्स एरर, तो सिंटेक्स एरर प्रिंट हो गया। चलिए ये तो हो गया। तो अब हम एक सिंटेक्स एरर बनाते हैं। सिंटेक्स एरर कैसे होता है हमने क्या समझा था? सिंटेक्स एरर होता है जब हम जावास्क्रिप्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब एक उसमें से पहला एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ पे मैसेज लिखा, माय मैसेज, और ब्रैकेट एंड नहीं किया। अब क्योंकि कंसोल जो लॉग है ये फंक्शन है, और फंक्शन सर्कुलर ब्रैकेट पैरेंथेसिस से स्टार्ट होता है और सर्कुलर ब्रैकेट से बंद होना चाहिए, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हमें एक सिंटेक्स एरर दे देगा। ठीक है, इसने क्या दे दिया? सिंटेक्स एरर। ये है टाइप एरर का, और ये है मैसेज। मैसेज क्या है?
मिसिंग पैरेंथेसिस या सर्कुलर ब्रैकेट आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या है? ये है आर्ग्यूमेंट, जो फंक्शन के अंदर इनपुट जा रहा है उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये आर्ग्यूमेंट है। कह रहा है इसके बाद आपने सर्कुलर ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाना भूल गए, ये गलती है आपकी। ठीक है, मिसिंग है। ये हमारा हो गया मैसेज जो हमें जावास्क्रिप्ट ने दिया। तीसरी चीज जो हमें जावास्क्रिप्ट ने दी, वो हमें उसने ये भी बता दिया कि एरर आया कहाँ पे है। वो कह रहा है जी सिंटेक्स एरर डॉट जेएस फाइल, जिस फाइल के अंदर हम काम कर रहे हैं, इसके लाइन नंबर 2 पे ये एरर है। ये है 2 नंबर लाइन, इस पे एरर है। तो जो एरर होता है ना दोस्तों, वो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। अगर आप उससे दोस्ती कर लेना, उसको समझ जाए अच्छे से, तो वो आपको एग्जैक्ट बता देता है क्या गलती हुई है। अगर आप इसे दोस्ती नहीं करेंगे, इसको नहीं समझेंगे, तो आप डरते रहेंगे जब भी आपका कोड क्रैश होगा। मैं तो डरता था। ठीक है, बाद में जब मुझे समझ आ गया कि एरर से कैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है, तब मेरा डर दूर हो गया। तो इसको लिए 3 चीजें समझनी है इसके अंदर। पहला, सिंटेक्स एरर, ये नाम है एरर का, ये मैसेज है, और ये तीसरी चीज जो है ना दोस्तों, ये बता रही है किधर एरर आया है, स्टैक ट्रेस। ये आपको बताता है कौन सी फाइल के अंदर, कौन से लाइन के अंदर एरर आया है। ठीक है, तो इससे मुझे क्लियर पता चल गया कि यहाँ लाइन नंबर 2 पे एरर आया है। क्या एरर आया है? मैंने मिसिंग आर्गुमेंट लिख दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको समझ के लगा दूंगा, तो ये एरर दूर हो जाएगा, खत्म हो गया, चल गया अब कोड हमारा, है ना। तो अगर मुझे समझ नहीं आता तो मैं डरता रहता, ये क्या कह रहा है, क्यों हो गया, ये मेरा कोड क्यों फट गया, यहाँ पे रुक क्यों गया, है ना। तो अगर मुझे समझ आ जाए तो फिर मैं उसको फिक्स कर सकता हूँ आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर एक चीज समझने की है कि जब ये कोड क्रैश होता है, तब पहली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही, इन सिंटेक्स एरर नहीं लिखा आया। देखिए यहाँ पे मैंने चलाया और ये सीधा कोड क्रैश हो गया लाइन नंबर 2 पे। तो लाइन नंबर 1 का क्या हुआ? लाइन नंबर 1 क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुई? ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ? जब ये चलता है, जब ये कोड चलता है, उसमें कोई एरर नहीं होता, तब ये प्रिंट होती है। जब क्रैश होता है तब क्यों नहीं होती? ये इसलिए दोस्तों, क्योंकि जो सिंटेक्स एरर होता है ना, वो रन टाइम पे थ्रो नहीं करता जावास्क्रिप्ट, वो पार्सिंग के टाइम पे थ्रो करता है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि पार्सिंग क्या होती है? पार्सिंग ये होती है दोस्तों, जब आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो, तो सबसे पहला काम जावास्क्रिप्ट करती है, चेक करती है कि कोई प्रोग्राम में सिंटेक्स की गलती तो नहीं है। आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो जावास्क्रिप्ट के रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो जब वो टेस्टिंग हो जाती है और आपका कोड पास हो जाता है उस पार्सिंग से, तब एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब जो सिंटेक्स एरर जावास्क्रिप्ट थ्रो करता है, वो एग्जीक्यूट करने से पहले थ्रो करता है, जब वो पार्स कर रहा है, जब वो चेक कर रहा है कि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करता है फिर नेक्स्ट लाइन पे जाके थ्रो करता है, नहीं, पहले पार्स कर रहा है, चेक करता है, चेक करने के बाद एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो इसीलिए पहली लाइन नहीं एग्जीक्यूट होती, सेकेंड लाइन में एरर पहले ही आ जाता है, क्योंकि पार्सिंग टाइम पे रन तो हो ही नहीं रहा कुछ। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था सिंटेक्स एरर ड्यूरिंग पार्स टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर और भी एग्जांपल्स हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, आप बाद में अनकमेंट कर दीजिएगा ऐसे। और ऑफ कोर्स ये सारे लिंक्स, ये इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप भी अपनी मशीन पे इसको ट्राई कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैसे सिंटेक्स एरर हो सकते हैं? लेट्स से एक सिंटेक्स एरर है कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट मायवर इक्वल्स टू, ये स्ट्रिंग है, इसमें स्ट्रिंग देता हूँ, उस स्ट्रिंग में मैं स्ट्रिंग देना स्टार्ट कर देता हूँ कुछ भी, या फिर अपना नाम ही लिख देता हूँ इस गंदी स्ट्रिंग की जगह। ये मैंने ये नाम लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। तब ये सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर क्यों है? क्योंकि स्ट्रिंग जो है डबल कोट से स्टार्ट होना चाहिए, डबल कोट से एंड होना चाहिए, या सिंगल कोट से स्टार्ट होना चाहिए और सिंगल कोट से एंड होना चाहिए। बट मैंने स्टार्ट तो करा इसको, पर एंड नहीं करा। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? पार्सिंग टाइम पे सिंटेक्स एरर दे देगा। ठीक है, कैसे पता चला? यहाँ पे आ रहा है सिंटेक्स एरर, एरर का नाम इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो टोकन है सेमीकोलन, ये इनवैलिड या अनएक्सपेक्टेड है, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप डबल कोट डालोगे, आपने डाल दिया सेमीकोलन, तो ये इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड, ये अनएक्सपेक्टेड है यहाँ पे टोकन। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी उम्मीद आपसे कुछ और है, मेरी उम्मीद है कि आप डबल कोट लगाएंगे,
लेकिन आपने तो सेमीकोलन लगा दिया, ये मेरी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, मैं क्रैश कर रहा हूँ, सिंटेक्स एरर आ गया। ठीक है। अच्छा, ये हमें पता चल गया मैसेज क्या है। अब कहाँ पे आया वो भी ये बता रहा है स्टैक ट्रेस में, वो आया जी सिंटेक्स एरर डॉट जेएस फाइल जिसके अंदर मैं हूँ, लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 कहाँ है? यहाँ। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है जो हम नहीं दे रहे एंड में। ठीक है, तो हमें अब समझ आ जाएगा। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है तो बता दो कि हाँ यहाँ पे डबल कोट आना चाहिए, है ना। तो जब मैं इसको करूंगा तब ये खुश है, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी कमेंट कर देते हैं और देखते हैं और कैसे सिंटेक्स एरर हो सकते हैं। आप कोई फंक्शन बनाते हैं, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, इस वाले केस का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और फंक्शन का नाम देते हैं माई फंक्शन, ये नाम है और ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन तो सही फंक्शन है, लेकिन आप लेट्स से स्पेस दे देते हैं बीच में, माई और फंक्शन के बीच में। ये इजाजत नहीं है, फंक्शन के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप ये एग्जीक्यूट करेंगे तो जावास्क्रिप्ट फिर से कराएगा अनएक्सपेक्टेड। ये देखिए अब क्या करें, सिंटेक्स एरर पे लाइन नंबर 5 यहाँ पे एरर आया। कौन सा एरर आया? सिंटेक्स एरर जो जावास्क्रिप्ट ने रेज किया। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, वो कह रहा है यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप तो ये वाले कोट लगाओगे माई के बाद, वो सोच रहा माई है नाम बस, फंक्शन पता नहीं क्यों लिख दिया आपने, उसको समझ नहीं आ रहा ये चीज। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट की समझ है तो आप कहेंगे हाँ यार यहाँ पे तो इसको इसको पैरेंथेसिस एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये नाम के बीच में मैंने स्पेस डाल दिया, मैं स्पेस हटा देता हूँ तब ये खुश है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो सिंटेक्स एरर के ये थोड़े एग्जांपल्स, और ऐसे कई सारे सिंटेक्स एरर हो सकते हैं। जब भी आप स्टार्टिंग में लिखोगे, लैंग्वेज को सीख रहे हो, उस टाइम पे कई सारे सिंटेक्स एरर आपको मिलेंगे, तो घबराना नहीं है, समझना है सिंटेक्स एरर बता रहा है मतलब मैं कुछ जेएस का रूल फॉलो नहीं कर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आप इसको भी अपनी मशीन पे रन कर सकें। अनकमेंट कर दीजिएगा रन करने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज है दोस्तों, सिंटेक्स एरर ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो इस फील्ड में है, ताकि जो मेरा एम है, जो मेरा गोल है कि मैं अपनी नॉलेज को, जो मैंने 16 ईयर्स के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ सीखा है, उसको मैं फ्री में बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। और वो तभी हो सकता है जब आप अपने सर्कल में इसको शेयर करेंगे वीडियो को। तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंटेक्स एरर ड्यूरिंग रन टाइम, तो अभी तक जो एरर आ रहे थे वो पार्सिंग के टाइम पे आ रहे थे। अभी कोड रन नहीं हो रहा था, जावास्क्रिप्ट चेक कर रहा था कि आपने फॉलो किया, नहीं करा, रूल्स नहीं करा तो क्रैश कर जा रहा था। अब यही एरर रन टाइम पे भी आ सकता है, बहुत ही इसके लिए हमें एक नए कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, ईवैल को। ईवैल ईवैल क्या करता है दोस्तों? ईवैल आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को जो है एज अ स्ट्रिंग लेता है और इसको इवैल्यूएट करके रन कर देता है। यहाँ पे मैं लिखता हूं हेलो फ्रॉम ईवैल। तो eval फंक्शन जो है एक जावास्क्रिप्ट का कोड लेता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो अब मैं इसको जब रन करूंगा तो इसको आउटपुट सेम आएगा जैसे कि मैंने बाहर, अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल हेलो फ्रॉम मेन प्रोग्राम, तो इन दोनों का आउटपुट सेम होगा, दोनों प्रिंट कर देंगे। इसको रन करते हैं तो क्या हुआ, हेलो फ्रॉम मेन प्रोग्राम, यहाँ पे आ गया हेलो फ्रॉम मेन प्रोग्राम, और नीचे आ गया हेलो फ्रॉम eval। ठीक है, तो इसने क्या किया, eval ने इस स्ट्रिंग को, ये इनपुट क्या ले रहा है, स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट कर दिया। और उसको जब एग्जीक्यूट किया तो उसमें क्या लिखा था, कंसोल में लॉग कर दो या कंसोल में लिख दो हेलो फ्रॉम eval, तो उसने उसको लिख दिया। तो एक और तरीका है जावास्क्रिप्ट को रन करने का, जब आपके पास डायनामिक जावास्क्रिप्ट आप रन करना चाहते हैं। ये भी कुछ स्पेशल केसेस में, मैं इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा eval पे, बट अभी के लिए समझिए कि eval से आप कोड को, डायनामिक कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों, तो ये वाला पार्ट क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर में है, जावास्क्रिप्ट इसको पार्स नहीं करता, तो ये पार्सिंग के अंडर में नहीं आता। तो ये पार्सिंग के टाइम पे अगर इसमें कोई गलती होगी तो सिंटेक्स एरर नहीं दिखेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से मैंने पैरेंथेसिस हटा दी, सर्कुलर ब्रैकेट हटा दिया, तो ये क्रैश करेगा और
सिंटेक्स एरर देगा, कहेगा मिसिंग पैरेंथेसिस सर्कुलर ब्रैकेट आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट। और अब यहां पे देखने की चीज ये है दोस्तों, यहाँ पे हमारा इन सिंटेक्स एरर रन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोड अब एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद फटा, यानी कि रन टाइम पे फटा कोड। अब क्योंकि ये रन टाइम पे फटा, ये रन टाइम एरर बन गया। सिंटेक्स एरर अभी तक हम देख रहे थे, ये पास टाइम की एरर थी, अब ये रन टाइम की एरर हो गई। ठीक है, तभी तो अगर रन टाइम की है, क्योंकि ये रन कर रहा है तभी तो ये पहली लाइन प्रिंट हुई, अदरवाइज तो प्रिंट ही नहीं हो रही थी पहले, है ना। तो अब ये रन टाइम एरर बन गया। अब इस रन टाइम एरर को आप ट्राई कैच कर सकते हैं। ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। जो अगर आपका सिंटेक्स एरर पास टाइम पे है, आप उसको ट्राई कैच नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन रन टाइम के एरर्स को आप ट्राई कैच कर सकते हैं। ट्राई कैच के बारे में मैंने अलग वीडियो बनाया है, उसको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको ट्राई कैच को इन डेप्थ समझना है तो। अब यहाँ पे मैंने इसको कैच करूंगा इस सिंटेक्स एरर को, और यहाँ पे कंसोल लॉग में लिख दूंगा फाउंड एरर इन ईवेल। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। तो अब होना क्या चाहिए, अभी तक तो ये क्या क्रैश हो रहा था, कोड ही क्रैश हो रहा था। अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोड क्रैश होगा, जंप करके लाइन नंबर 12 पे कैच होगा, यहाँ पे सिंटेक्स एरर थ्रो होगी, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स खराब है, इसका गलत है, हम रूल नहीं फॉलो कर रहे। तो ये जेएस क्या करेगी, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सिंटेक्स एरर थ्रो करेगी, हम यहाँ पे सिंटेक्स एरर को कैच करके ये लॉग को चला देंगे। ठीक है, फाउंड एरर इन ईवैल आ गया हमारे पास, फाउंड एरर इन ईवैल। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमने देखा कैसे हम सिंटेक्स एरर को कैच कर सकते हैं अगर वो रन टाइम पे हो तो। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम एक लेते हैं एग्जांपल, कैच रन टाइम एरर। ये भी हमने देख लिया, हमने कैच भी करके देख लिया, यहाँ पे हमने थ्रो भी कर लिया, यहाँ से थ्रो हो गया था, और यहाँ पे हमने कैच भी करके देख लिया उसको, तो ये भी हमारा पार्ट क्लियर हो गया है। क्रिएट एंड थ्रो योर ओन सिंटेक्स एरर। अच्छा, अब इसमें क्या है दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट है। इसके अंदर क्या चीज है दोस्तों कि अभी तक जावा स्क्रिप्ट हमारे एरर को थ्रो कर रही थी, और हम उसको आइदर कैच कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बट जो इनिशिएट कर रहा, जो थ्रो कर रहा था, जैसे मैंने ट्राई कैच के वीडियो में भी थ्रो के बारे में बताया, और पिछले एरर वाले ऑब्जेक्ट के वीडियो में मैंने थ्रो के बारे में बताया, जावा स्क्रिप्ट इसको थ्रो कर रहा था और हम इसको कैच कर रहे थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको थ्रो करें, ये भी अलाउड है, कि अगर आपको लेट्स से यहाँ पे कैच के अंदर आप इसको दोबारा थ्रो करना चाहते हैं, या फिर इसको इंडिपेंडेंट ले लेते हैं, आप यहाँ पे इसको थ्रो करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं थ्रो न्यू सिंटेक्स एरर। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने थ्रो न्यू एरर करे थे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो। इसमें हम क्योंकि सिंटेक्स एरर को कवर कर रहे हैं, आप खुद का सिंटेक्स एरर बना सकते हैं और कह सकते हैं सिंटेक्स एरर फ्रॉम, ये मैसेज है, फ्रॉम आशीष। ठीक है, तो सिंटेक्स एरर फ्रॉम आशीष मैंने कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया थ्रो न्यू सिंटेक्स एरर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको चलाते हैं। अब तो क्या होता है, अब हमारा कोड जो है जब क्रैश होगा, तो अब हमारे पास टाइप सिंटेक्स एरर है, क्योंकि मैंने थ्रो सिंटेक्स एरर करा है। मैसेज क्या है, सिंटेक्स एरर फ्रॉम आशीष, जो यहाँ पे आ रहा है, और इसका जो स्टैक ट्रेस है वो है सिंटेक्स एरर डॉट जेएस में लाइन नंबर 15, सिंटेक्स एरर जेएस में लाइन नंबर 15। तो इस तरीके से कभी आपको इस्तेमाल करना हो, सिंटेक्स एरर थ्रो करना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं खुद ही। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही सिंटेक्स एरर के बारे में। आगे और सारे एरर टाइप्स हैं, उन सबको भी मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।